दोस्तों आज की कहानी में हम एक ऐसे बूढ़े को देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा ठरकी होता है और क्योंकि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई होती है इसलिए वो फोन में हमेशा लड़कियों की गंदी गंदी फोटोएं देखता रहता है और वो हमेशा विश करता रहता था कि काश वो फिर से जवान हो जाए। फिर एक दिन जब वो बूढ़ा एक लड़की के साथ घपाघप कर रहा होता है तभी वो लड़की बूढ़े को बताती है कि उसे एक दवा के बारे में पता है जिसे लेने के बाद वो फिर से जवान हो जाएगा। और फिर वो बूढ़ा उस दवाई की तलाश में लग जाता है और फाइनली उसे वो दवा मिल जाती है और वो जैसे ही उस दवा को लेता है वो फिर से हैंडसम और जवान हो जाता है और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने लग जाता है। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो मैं आपको इस आगे की कहानी में बताऊंगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जहाँ पर ये बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है और इस बूढ़े आदमी का नाम गैरी होता है और गैरी एक फोटोग्राफर होता है लेकिन इसके साथ साथ वो एक नंबर का ठरकी भी था और वो पूरे दिन अपनी दुकान में बैठकर लड़कियों की गंदी गंदी फोटो ही देखता रहता था। फिर एक दिन गैरी की दुकान पर एक लड़की आती है और गैरी से कहती है कि मुझे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है और ये सुनकर गैरी उसको चेंजिंग रूम से कोट निकाल कर देता है और फिर वो खुद बाहर चला जाता है और गैरी के बाहर जाने के बाद वो लड़की अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है। लेकिन गैरी उस लड़की को चुपके से कपड़े चेंज करते हुए देखता रहता है। लेकिन जल्दी ही उस लड़की को गैरी की इस हरकत का पता चल जाता है जिसके बाद वो लड़की गैरी की दुकान पर बहुत ज्यादा हंगामा करती है और गैरी पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और गैरी को बहुत सारी गालियां सुनाकर वहां से चली जाती है। गैरी की दुकान की साइड में एक सैलून की दुकान थी जिसके मालिक का नाम ली होता है और वो गैरी से कहता है कि हम लोग अब बूढ़े हो चुके हैं और अब हम लोगों को लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गैरी तो अपने आप को बूढ़ा मानता ही नहीं इसलिए वो ली की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। फिर रात होने पर गैरी अपने घर आता है और अपने फोन में फिर से वही लड़कियों की फोटो देखने लग जाता है। फिर उसे अपने फोन में एक गंदी वीडियो दिखाई देती है और वो वीडियो देखने लग जाता है और देखते ही देखते गैरी के तन बदन में आग लग जाती है। फिर वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने शरीर की गर्मी को बुझाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि गैरी बेचारा अभी तक कुंवारा है और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है क्योंकि उसके पास कोई अच्छा घर नहीं है और शादी न होने के कारण वो पूरा दिन लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता था। अगले दिन गैरी की दुकान में एक लड़का आता है और वो डिफरेंट पोज में फोटोज खिंचाता है और उसके बाद वो गैरी की खींची हुई फोटोज देखता है और तभी उसको याद आता है और फिर वो गैरी से कहता है कि तुम तो वही इस शहर के सबसे बदनाम फोटोग्राफर हो और तुम्हें कई बार लड़कियों ने भी पीटा है और तुम कई बार जेल जाते जाते भी बचे हो। ये सुनकर गैरी को थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है लेकिन फिर वो लड़का गैरी को फोटोज के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी गैरी की दुकान में ली आता है और गैरी को बताता है कि हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं और पैसे लेकर कुछ भी करती हैं, इसलिए वहाँ हमें एक बार तो जरूर जाना चाहिए। और ली की ये बात सुनकर गैरी मान जाता है और उसके बाद रात होने पर ये दोनों उस क्लब में जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा दारू पीते हैं और उसी वक्त एक लड़की आकर ली के पास बैठ जाती है और वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी और उस लड़की का नाम सूजी था और सूजी के तन बदन को देखकर गैरी के तन बदन में आग लग जाती है। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सूजी भी गैरी की तरफ ही देख रही थी। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि सूजी गैरी के घर पे आई हुई है और गैरी सूजी को घोड़ी बनाकर घपाघप दे रहा है लेकिन इसके लिए गैरी ने सूजी को पैसे दिए थे। गैरी उसको ठोकने में पूरी ताकत लगा देता है लेकिन गैरी से कुछ हो नहीं पाता है और फिर मिशन में नाकामयाब होने के बाद गैरी सूजी से पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ करके कैसा लगा। फिर सूजी पहले तो गैरी का थोड़ा मजाक उड़ाती है लेकिन बाद में गैरी को बताती है कि मैंने एक ऐसी दवा के बारे में सुना है जो बूढ़ों को जवान कर देती है और वो दवा हमारे शहर में भी अवेलेबल है लेकिन कहाँ मिलती है ये मुझे नहीं पता। सूजी की ये बात सुनकर गैरी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है लेकिन अब गैरी को वो दवा हर हाल में चाहिए थी। फिर कुछ दिनों बाद एक बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटो शूट चल रहा था और गैरी भी वहाँ जाकर मॉडल की फोटोज लेता है और ये नई मॉडल देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और इस खूबसूरत मॉडल को देखकर गैरी के ऊपर से नीचे तक पानी टपकने लग जाता है। लेकिन इसी बीच उस मॉडल का मैनेजर आता है और इन सब को फोटोज क्लिक करने से रोकता है क्योंकि मॉडल को इस वक्त मेकअप करना था और उसकी बात मानकर सारे फोटोग्राफर्स रुक जाते हैं और फिर मेकअप मैन मॉडल का मेकअप करने लग जाता है। फिर गैरी को जैसे ही मौका मिलता है वो मॉडल के पास जाता है और मॉडल से उसका नाम पूछता है। फिर मेकअप मैन थोड़ा और सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है और गैरी को थोड़ा और समय मिल जाता है और फिर गैरी उसके साथ बहुत सारी बातें करता है और बातों ही बातों में उस मॉडल के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। लेकिन वो मॉडल गैरी से कहती है कि मेरा रेट बहुत हाई है और मैं सिर्फ अमीर लोगों को ही देती हूँ और उनके पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बंगले होते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ही बूढ़े और गरीब हो, तुम क्या ही कर सकते हो। ये सुनकर गैरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वो मॉडल का गला दबाने लगता है। लेकिन तभी मेकअप मैन वहाँ आ जाता है और मॉडल को गैरी से बचा लेता है। उसके बाद मॉडल का मैनेजर वहाँ आ जाता है और गैरी को खूब मारता है और फिर ये सभी मिलकर गैरी को मारते हैं और उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और उस मैनेजर से मार खाने के बाद गैरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में गैरी उस मैनेजर को मारने की सोचता है लेकिन बूढ़ा होने के कारण वो खुद से ये काम नहीं कर पाता और फिर वो शहर में इधर उधर भटकने लगता है और इधर उधर घूमते हुए उसकी नजर एक दवा खाने पे पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा पुराना
पुराना होता है। और इस मेडिकल स्टोर को देखकर गैरी को सूजी की बातें याद आती हैं और उसके बाद गैरी उस दवाखाने के अंदर जाता है। वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी और गैरी उस औरत के पास जाता है और कहता है कि मुझे घोड़े जैसी ताकत देने वाली दवाई चाहिए, जिस पर वो औरत गैरी से कहती है कि मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है। और उस औरत की ये बातें सुनकर गैरी उदास हो जाता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी अंदर से एक औरत निकलती है और वो गैरी को रोक लेती है। उस औरत का नाम लीजा था और वो गैरी को कोई और आदमी समझती है और गैरी से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे बॉस का फोन आया था और मैंने तुम्हारी दवा तैयार रखी है। और उसके बाद गैरी को दवा दिखाकर वो औरत बोलती है कि ये दवा तुम्हारे बूढ़े बॉस को जवान कर देगी, क्योंकि मैंने इस दवा को बहुत ही खास जड़ी बूटियों के साथ बनाया है। लेकिन तुम अपने बॉस को ये बात बता देना कि इस दवा का ज्यादा इस्तेमाल काफी खतरनाक हो सकता है और अगर उसने इस दवा का ओवरडोज लिया तो उसकी मौत भी हो सकती है। फिर गैरी लीजा की बातें सुनकर समझ जाता है कि वो गैरी को कोई और आदमी समझ रही है, इसलिए वो लीजा की सारी बातों को चुपचाप सुन रहा था। लेकिन वो उस दवाई को चाहता था, इसलिए वो उस दवाई को चुपचाप लेकर अपने घर आ जाता है। और फिर जब गैरी अपने घर पे बिस्तर पे लेटा हुआ होता है तो उसे सूजी की बातें याद आती हैं और फिर वो गुस्से में आकर दवाई को पानी में घोलकर पी जाता है। और इस दवा को लेने के बाद गैरी सो जाता है और सुबह उठकर जब वो अपना मुंह धोता है तो और अपने चेहरे को शीशे में देखता है तो ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि वो अब जवान हो चुका था, मतलब कि उस दवा ने अपना कमाल दिखा दिया था और अब गैरी एक ही रात में बूढ़े से जवान बन चुका था। और गैरी भी हमेशा से यही चाहता था और किस्मत के भरोसे गैरी को वो दवा भी मिल जाती है और अब इस दवा की वजह से वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी भी कर सकता था। लेकिन तभी गैरी के दरवाजे पर नोक होती है और दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनकर वो घबरा जाता है और जब गैरी दरवाजा खोलता है तो देखता है कि ली बाहर खड़ा होता है। फिर ली उससे पूछता है कि तुम कौन हो और गैरी कहाँ है। फिर जवान गैरी ली को कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त का रिश्तेदार हूँ और वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, इसलिए मैं उसके घर का ख्याल रख रहा हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद एक बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटोशूट चल रहा होता है तो गैरी भी वहाँ पर अपना कैमरा लेकर पहुँच जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो सभी फोटोग्राफर उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तो गैरी उनको बताता है कि मैं एक नया फोटोग्राफर हूँ और मैं भी इस मॉडल की कुछ फोटोज लेना चाहता हूँ। और गैरी अब काफी हैंडसम हो चुका था, तो जब वो मॉडल गैरी को देखती है और उसकी बातें सुनती है तो वो उसके लिए राजी हो जाती है। और इस नई मॉडल का नाम मैरी था और वो गैरी की जवानी देखकर खुश हो जाती है। और उसके बाद वो मॉडल गैरी को अपने घर बुलाती है और धीरे धीरे अब गैरी की जिंदगी बदल चुकी थी और अब गैरी को देखकर कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाती थी, इसलिए गैरी बहुत सारी लड़कियों के साथ घपाघप कर चुका था। और गैरी बीच बीच में उस दवाई को भी ले रहा था ताकि उसकी जवानी बनी रहे और कोई भी उसका राज ना जाने। और फिर कुछ दिनों बाद गैरी मैरी के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ होती है और इन सभी लड़कियों को देखकर गैरी के मन में लालच आ जाता है। लेकिन इसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी हुई थी और गैरी भी उसी के पास जाकर बैठ जाता है। फिर उस लड़की के पास जाकर गैरी उसको अपना नाम बताता है और उस लड़की का नाम भी पूछता है। फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम नताशा है और वो लड़की भी गैरी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है और गैरी को भी वो लड़की काफी अच्छी लगी थी। और इसके बाद गैरी उस लड़की के साथ उसके घर चला जाता है और फिर पूरी रात गैरी उस लड़की के साथ घपाघप करता है। और फिर अगली सुबह जब गैरी जागता है तो आईने में खुद को देखता है कि वो फिर से बूढ़ा हो चुका है और नताशा अभी तक सोई हुई थी। इसके बाद वो नताशा को नींद में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और सीधे दवा खाना पहुँच जाता है जहाँ से उसने वो दवाई ली थी और यहाँ आकर वो लीजा से मिलना चाहता है। और दुकान में बैठे एक लड़की से बातें करते हुए जैसे ही गैरी की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है तो वो उसे उठा लेता है और तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और गैरी को पकड़कर समझाती है कि इसमें कोई दवाई नहीं है। लेकिन गैरी उसकी एक भी बात नहीं सुनता क्योंकि वो हर हाल में जवान दिखना चाहता था और लीजा गैरी से वो बॉक्स लेना चाहती थी, इसलिए इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और फिर गैरी लीजा को जान से मारकर वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद गैरी अपने घर आ जाता है और घर आकर जब डब्बे को खोलकर देखता है तो उस डब्बे में बस थोड़ी सी ही दवाई थी और वो इस दवाई को देखकर काफी हैरान रह जाता है। लेकिन वो हर हाल में जवान दिखना चाहता था, इसीलिए वो बॉक्स में अपना मुंह डालकर सारी बची हुई दवाई को चाट लेता है ताकि वो फिर से जवान हो जाए। और उस डब्बे को चाटते हुए गैरी वहाँ पर सो जाता है और जब अगले दिन गैरी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि फिर से जवान हो चुका है। और फिर उसके बाद वो नताशा के घर पे चला जाता है और फिर ये दोनों पूरे दिन घपाघप करते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तो उसके सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा होता है और वो देखता है कि नताशा भी यहाँ से जा चुकी है। फिर वो अपने बेड से उठता है और सर पकड़ के नताशा को ढूंढने लग जाता है और जब वो नताशा को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ जाता है तो वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। और जब गैरी उस औरत से पूछता है कि तुम कौन हो तो वो औरत बताती है कि मैं नताशा हूँ। और ये सुनकर गैरी बहुत हैरान हो जाता है तो नताशा उसे बताती है कि मैं एक दवा खाकर जवान हुई हूँ, लेकिन कल किसी ने उस दवाई बनाने वाली को ही मार दिया जिसके कारण आज वो दवा मेरे पास नहीं है। और नताशा की ये बात सुनकर गैरी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसी ने ही उस दवाई वाली को मारा था। और तभी अचानक गैरी भी अचानक से बूढ़ा हो जाता है और गैरी को बूढ़े के रूप में देखकर नताशा भी हैरान रह जाती है। और फिर मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये
दोनों तड़प तड़प कर यहीं पर मर जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही दवा का ओवरडोज लिया था और लीजा ने दवाई देने से पहले ही इन दोनों को समझाया था कि इस दवाई का ओवरडोज लेने से तुम्हारी मौत हो सकती है। और इनके साथ ऐसा ही होता है, ये दोनों यहीं पर मर जाते हैं और फिर यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।